लाइट जला दी। मेजरमेंट ऑफ एरिया। अब एरिया सबको पता है क्या होता है, एरिया का क्लियर है ना सबको, कोई डाउट तो नहीं है? हमने टॉपिक किया है एरिया के ऊपर। नो मैम। ठीक है, अब इसके भी सेम वही कंसेप्ट से आपने करना है। सबसे बड़ा, अब हमें पता है एरिया को मेजर हम कैसे करते हैं, मीटर में ही किया जाता है। आपका एरिया, एरिया लेंथ, एरिया में क्या आता है आपका, लेंथ और ब्रेड्थ आती है। तो लेंथ को मेजर करने के लिए आप मीटर का यूनिट यूज करते हो, मीटर ही यूज होता है आपका। ठीक है, तो एरिया को मेजर करने के लिए भी आपने मतलब मीटर से स्टार्ट करना है। तो आपके पास सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है एरिया का, किलोमीटर। फिर आता है हेक्टोमीटर, फिर आएगा डेकामीटर, फिर हो जाएगा मीटर, फिर आएगा डेसीमीटर, फिर क्या आएगा डेसीमीटर के बाद, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। लास्ट वन इज मिलीमीटर। मिलीमीटर। और बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो, मल्टीप्लाई 10 करते जाना, छोटे से बड़े की तरफ आते जाओगे तो डिवाइडेड बाय 10 करते जाना, बस इतना ध्यान रखना। आपने स्क्रीन थोड़ी आगे जूम कर दी है। और मैम अगर हम छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड। हाँ जी, बड़े से छोटे पे जा रहे हो तो मल्टीप्लाई 10 करते जाना है, और छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो डिवाइडेड बाय 10 करते जाना है। बस इतना सा ध्यान रखना आपने। 4 यूनिट तो आपके वैसे ही निकल जाएंगे मेजरमेंट के कंसेप्ट की। आप कैसे लेंथ कैसे निकालोगे, एरिया कैसे निकालोगे, लिक्विड सब्सटेंस कैसे निकालोगे, किसी चीज का वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो वो कैसे निकालोगे। ठीक है, वॉल्यूम नहीं पर वेट अगर किसी का देखना है आपने तो किस तरीके से देखोगे। ठीक है, ओके मैम। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल मैम इस क्वेश्चन को हम करेंगे कि आप करवा दोगे? इसको मैं ही करवा दूंगी आपको, क्योंकि इसमें चेंज भी करना है। ओके मैम। तो ब्रेड्थ इज 5 मीटर एंड इट्स लेंथ इज डबल टू इट्स ब्रेड्थ। इट्स लेंथ इज डबल टू इट्स ब्रेड्थ। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपने रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, और जो ब्रेड्थ है इसकी वो 5 मीटर के बराबर है, और लेंथ जो है वो ब्रेड्थ का डबल है। अगर लेंथ आपके पास जो है वो 5 मीटर गिवन है, सॉरी ब्रेड्थ आपके पास अगर 5 मीटर गिवन है, तो लेंथ ब्रेड्थ का डबल हो जाएगी, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ होगी आपके पास। डबल का मतलब 2 टाइम्स होता है, 2 गुना होता है ना आपका। तो ब्रेड्थ आपके पास अगर 5 है तो 2 गुना 5 कितना हो जाएगा, 10 के बराबर। यस मैम। यस मैम। तो लेंथ ही आ गया, ब्रेड्थ ही आ गया। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है बच्चे, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर। लेंथ 10 है, ब्रेड्थ आपका 5 है, टोटल कितना हो गया 50, और यूनिट चल रहा था मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर के बराबर। अब बात आती है कि आपने इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में भी चेंज करना है, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास इस तरीके से है। फर्स्ट ऑप्शन इज 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, B 50 centimeter square, C option is 30,000 centimeter square, and last D option is 5 lakh. ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास मैम। 4 ऑप्शन। हाँ जी, मैम मैं ऊपर लिख रही थी। ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अश्विना, लेट क्यों ज्वाइन हुए आप क्लास में? मैम मैंने देखा नहीं था मैम लिंक मैम, पर मैंने क्वेश्चन कर लिए हमारे। क्वेश्चन की बात नहीं है, आपको पता नहीं होता कि 4 बजे आपकी क्लास लगती है, तो लिंक देखना कैसे भूल सकते हो आप? और आपको ये भी पता है कि हम सिलेबस वैसे ही जल्दी खत्म कर रहे हैं अपना। डेली अगर आपका टाइम चेंज होता है, फिर भी मैं मानू कि टाइम चेंज होता है तो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। अब सेम टाइम पे आपकी क्लास लग रही है तब भी आप लोग सीरियस नहीं होते हो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम मैम। आप इवनिंग को हो सकती है इनकी क्लास 6 से?
नहीं मैम, उस टाइम नहीं हो सकती इनकी क्लास, अभी ही हो सकती है 4 बजे। अच्छा क्योंकि ओके। बाकियों की भी प्रॉब्लम होती है ना मैम, बाकियों की भी प्रॉब्लम होती है, फिर मेरी भी प्रॉब्लम होती है, तो सब कुछ देख के फिर ये थोड़ा टाइम ऐसा है जिसमें कि हो जाता है मैनेज। हाँ जी मैम, इसने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ इसको आ नहीं रहे हैं ना। और एक्चुअली जो कल करवाया था आपने 0.78 वाला, वही जी है ना अश्विना? नहीं 0.78 नहीं, 1.07 मीटर वाला मैम। हाँ जी, वो वाला इसको मैम समझ नहीं आया है क्वेश्चन। कोई बात बाकी नहीं, वो मैं आज करवा दूंगी। हाँ जी, और मतलब इसने कुछ कर लिए हैं, कुछ आगे हैं, इसको कोई इसको आए नहीं है समझ, मतलब कुछ ठीक क्वेश्चन तो है। उसमें ऐसे भी थे मैम, पीडीएफ शेयर हुआ है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो आज कंसेप्ट मैंने करवाना है इनको, जैसे करेंसी वाला था, टाइम वाला था, एरिया वाला था, वॉल्यूम भी होगा उसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस भी उस पीडीएफ में थे, मैंने बोला था जो आप कर पाओगे वो आप कर लेना, जो नहीं होगा वो मैं करवा दूंगी। हाँ जी मैम, ये पीछे वाला समझा देना इसको जो ये बता रही है ना, वन जी पॉइंट और। हाँ जी जी। जी जी जी। मैम आप डी ऑप्शन दिखाओगे? अभी जो मैं करवा रही हूँ वो है आपका मेजरमेंट ऑफ एरिया वाला कंसेप्ट। एरिया को हम मीटर की फॉर्म में ही, क्योंकि एरिया में आपका लेंथ आता है और लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, तो एरिया को भी हम मीटर की फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं या मेजर करते हैं। तो सबसे बड़ा यूनिट आपको पता ही है, वो सही सेम चीज लिखनी है जो हमने लेंथ वाले कंसेप्ट में लिखी थी, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर वाला कंसेप्ट पूरा लिखना है आपने। बड़े से छोटे की तरफ चाहोगे मल्टीप्लाई 10 करना है, छोटे से बड़े की तरफ आओगे तो डिवाइडेड बाई 10 वाला कंसेप्ट लगाना है। ठीक है अश्विना, ये सेम करना है जैसे आपको मेजरमेंट ऑफ लेंथ वाला मैंने पूरी लाइन लिखवाई थी आपको, वही सेम है और कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया आपको ये वाला कि आपको एरिया निकालना है रेक्टेंगल का जिसकी ब्रेड्थ 5 मीटर के बराबर है और उसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ का डबल है। डबल का मतलब होता है कि वो दो गुनी है आपकी ब्रेड्थ के, तो दो गुनी मीन्स 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ हुआ। ठीक है, अगर आपको बोला जाए 3 टाइम्स ऑफ या थराइस टू इट्स ब्रेड्थ, थराइस वर्ड लिखा होगा तो 3 गुना हुआ। ब्रेड्थ जितनी हो, लेंथ जितनी, सॉरी ब्रेड्थ जितनी होगी उसका 3 गुना। यहाँ पे बोला है डबल टू इट्स ब्रेथ, मतलब 2 गुना, ब्रेथ का 2 गुना देखना है आपको। तो ब्रेथ अगर 5 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 5, 10 मीटर के बराबर। क्लियर हुआ? यस मैम, मैम मैं लिख लूं, पहले नोट कर लूं। हम्म। फिर उसके बाद तो नॉर्मल एरिया निकालना है आपको, एरिया निकल जाएगा आपका। आप 2 से ज्वाइन हो रहे हो अश्विना। उसमें बैठ यस मैम। लिख लिया बच्चे? मैम बस थोड़ा सा बचा। और बाकी जो आपके पास मीटर स्क्वायर में आंसर आया था 50 मीटर स्क्वायर, उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करो, कितना आएगा? आपने क्या बोला? जो आपके पास एरिया निकला है 50 मीटर स्क्वायर, उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करो। मैम नीचे कर दो। मैम एक क्वेश्चन वही करना है कंप्लीट। जी, ये जो एरिया निकला है 50 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ऑप्शन मीटर में नहीं है आपकी, तो आपको इस 50 मीटर स्क्वायर को चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। आपको तो चेंज ही 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 2 बार मीटर को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 100 इंटू में 100, 2 बार सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर 2 बार 10,000। मल्टीप्लाई होता है बच्चे, तो ये आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब वो था आपका 50 मीटर स्क्वायर, तो 50 मीटर स्क्वायर मतलब 50 इंटू में आपका 10,000, कितना बन जाएगा, 5 लाख। मैम कर उसको। मैम 5 लाख। 5 लाख आंसर आ जाएगा।
ओके मैम, हम लिख रहे हैं। डन मैम। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बच्चे मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। इसमें एक टेबल बनता है, वो ध्यान से बनाना है आपने। मेजरमेंट, सॉरी मेट्रिक नहीं, मेजरमेंट। ऑफ वॉल्यूम, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जब भी हम निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि 3 डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट होती है उसका आपका वॉल्यूम निकलता है। 2 डायमेंशनल का वॉल्यूम नहीं निकलता है। 3 डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट होगी आपके पास, उसका आपने वॉल्यूम निकालना होता है। फॉर एग्जाम्पल बॉक्स हो गया, आपकी नोटबुक होगी, आपका कोई कप बोर्ड हो गया, हाँ ब्रिक हो गई, या मतलब जो भी ऐसी चीजें हुई उनको आप बता सकते हो। ठीक है, मैच बॉक्स। मैच बॉक्स भी हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आपके केस में यूनिट और कोफिशिएंट क्या होते हैं वॉल्यूम को जब आपने मेजर करना होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम। यूनिट एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम। फर्स्ट है आपका यूनिट, यहां पे आपका आएगा साइंस, और ये लिख लो यूनिट्स और साइन लिख लो, थोड़ा गैप छोड़ देना बीच में क्योंकि नीचे को हमने लिखना है इसमें। आगे फिर मैं कोफिशिएंट लिखवाऊंगी। लिख लिया आपने यहाँ तक? तो आगे कर दो थोड़ा सा इसको, स्क्रीन को। यस मैम, मम्मी लिख लिया। आगे थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पे लिखना कोफिशिएंट, क्या क्या कोफिशिएंट उसके लिए यूज होता है या कितनी वैल्यू आती है उसकी, वो भी बोल सकते हो। कोफिशिएंट लिख लिया सबने? मैम जरूरी है कि मैम साइन को बीच में रखना है? वो जरूरी है, वो आपको पता होना चाहिए बच्चे। यूनिट किसी चीज का वो अलग होगा, आप उसको किस साइन से जानते हो वो आपको बताना पड़ेगा, और कोफिशिएंट मतलब उसकी वैल्यू कितनी आती है वो आपको बतानी है। अब यूनिट वाला मैं नीचे तक पहले लाइन लिखवा देती हूँ क्योंकि आगे पीछे करना पड़ेगा वरना। तो फर्स्ट यूनिट में आता है आपके पास क्यूबिक क्यूबिक सीएम, सेंटीमीटर, क्यूबिक सीएम। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आएगा क्यूबिक डीएम, क्यूबिक डीएम। हाँ जी क्यूबिक डीएम, क्यूबिक सीएम। मैम डेसीमीटर ना? हाँ जी डेसीमीटर। नेक्स्ट लीटर, जब आप मैं कैपिटल डी लिखूंगी ना तो उससे डेकामीटर समझना, डेका। स्मॉल डी लिखा है मतलब वो डेसी है आपका। क्यूबिक इंच, क्यूबिक फीट, गैलन। आपने क्यूबिक के बाद लिखा है क्यूबिक इंच के बाद? क्यूबिक फीट, क्यूबिक फीट वो आपने सुना है ना, फीट 1 फीट इज इक्वल टू कितने के बराबर। फीट वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। मैम इतना नहीं पता कितने के बराबर होता है। 12 को होता है। 12 क्यूबिक डेसीमीटर। यहां तक लिख लो, फिर इनका मैं आपको साइंस बताती हूँ किस साइंस से आप लोग मैथ में इसको यूज करते हो। मैम आपने लास्ट में मैम डी के आगे क्या लिखा है? एम, एम क्यूबिक डीएम, डेसीमीटर। ओके मैम, हो गया। सबने लिख लिया? डन मैम। सबसे फर्स्ट था क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको लिखा जाता है बच्चे 1 सेंटीमीटर क्यूब। 3 पावर ऊपर, 3 अगर पावर ऊपर होती है तो उसका मतलब क्यूब होता है, 2 अगर पावर होती है तो वो स्क्वायर होता है आपका। क्यूबिक डेसीमीटर 1 डीएम क्यूब। क्यूबिक मीटर 1 मीटर क्यूब। लीटर को आपने लीटर ही रखना है स्मॉल एल से, और 1 लीटर जो होता है बच्चे वो होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर। क्यूबिक इंच तो आप लिखोगे 1 इंच की पावर 3।
क्यूबिक फीट 1 फीट की पावर 3। गैलन को आप ऐसे ही लिखते हो 1 गैलन के नाम से जानते हो आप इसको। क्यूबिक सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 डेसीमीटर क्यूब। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नो मैम। सबने लिख लिया नीचे तक? मैम लिख लिया। अब मैम लिख लिया। इनकी जो होती है बच्चे वो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होती हैं जो मैं आपको कोफिशिएंट में लिखवाऊंगी, वो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, ठीक है? डन मैम। 1 सेंटीमीटर मैम अभी मैं क्यूब। लिख रही हूँ। ओजस्वी क्या कर रहे हो? डन मैम। अब आपके पास आता है 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होगा 1000 मिलीमीटर क्यूब के बराबर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब होगा आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, ठीक है? 1 मीटर क्यूब ये आपका 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट 1 लीटर की अगर बात की जाए सेंटीमीटर में तो वो होता है आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। इंच अगर देखना है स्टैंडर्ड वैल्यू है आपकी 16387 मिलीमीटर क्यूब। इसका सामान कहाँ रखा? सामान था इसके ऊपर, वो कहाँ रखा? डन मैम। 1 फीट आपके पास आता है 28317 सेंटीमीटर क्यूब। 1 गैलन की अगर बात करनी हो तो वो होता है 3.78 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.00001 मीटर क्यूब। और लास्ट वन इज 1 डेसीमीटर क्यूब आपके पास होता है 0.001 मीटर क्यूब के बराबर। ये आपका एक टेबल है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? यस मैम। मैम हो गया। मैम हो गया। बाकियों का भी हो गया? मैम लिख दे। यस। डन मैम। लिख लिया अश्विना? मैम लिख रही हूँ, बस थोड़ा सा बचा। डन मैम। ओके, अब इसी में क्वेश्चन आता है वॉल्यूम वाला ही आपके पास। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स? मैम ये क्वेश्चन आप करवाओगे कि हम कर लें? आप ही कर लो। यस आप कर मैम। सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। यस मैम। वॉल्यूम of a box whose length is 300 centimeter, breadth is 200 centimeter and height is 200 centimeter. आपको बोला गया है कि आपने बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है जिसमें कि आपके पास लेंथ 300 सेंटीमीटर गिवन है, ब्रेथ 200 है और हाइट आपके पास 200 के बराबर है। ऑप्शंस आपके पास ये गिवन है।
ये आपके पास इसकी ऑप्शंस गिवन है। फटाफट से आप मुझे इसकी वैल्यू पहले सेंटीमीटर क्यूब में बताओ, क्योंकि वॉल्यूम तो आपका क्यूब पावर क्यूब में ही आता है। तो जो आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, उस सेंटीमीटर क्यूब को आपको मीटर क्यूब में चेंज करना है फिर। ओके मैम। जल्दी से बताना, क्योंकि आगे हमने फिर इंडियन करेंसी और टेम्परेचर का कन्वर्जन भी देखना है और क्वेश्चंस भी करने हैं, ध्यान रखना इस चीज का। ओके मैम। आपने 15 2 बार लिख दिया है। हाँ तो 2 बार ही है, इसका 2 बार ही है ऑप्शन में ये। कोई बात नहीं, आप जो आंसर आएगा वो बता देना मुझे। या 15 18 कर दो, यहाँ पे 15 की जगह 18 कर दो। मैम हो गई। बाकी बच्चों का हो गया? मैम थोड़ा सा बचा। क्या हो गया? क्या आंसर आया? मैम कर रहे हैं। इतना बड़ा तो क्वेश्चन ही नहीं है बच्चे। मैम बस थोड़ा सा बचा। डन मैम। अश्विना, मैम थोड़ा सा बचा। कितना थोड़ा, कहाँ तक निकल गया? कैसे था? कहाँ तक कर लिया है वो बताओ। डन। ओके, क्या आंसर आया सबका? सम्राट आप मुझे पहले बताओगे। मेरे को यार समझ। आपका डन तो सबसे पहले हुआ था, आपने बोला मेरे को समझ आ गया, मैंने कर लिया। मैम मैम आपने हमसे ये पूछा कि मतलब मैंने आंसर पूछा, कौन सा आंसर आया ऑप्शन में से आपका? मैम मेरा निकल गया है। मैम मेरे 40 आपका क्या आया है बाकियों का? मैम मैम मेरा आंसर आया, मगर मैम वो ऑप्शन ही नहीं है, कोई भी नहीं। अच्छा, बाकियों का? मैम मेरी भी कोई ऑप्शन नहीं है। आपका 14 था, चेंज मत करो अपना सम्राट। आपने 14 बोला था, मैंने कट लगाया है। बाकी बस 40 चुप रहना, बाकी चुप रहो, बाकी चुप रहो, जिनसे पूछूं वही आंसर करेंगे। अब बचे 2, अश्विना और लक्षित। आपका क्या आंसर है? एक बार आंसर बता देते हो ना तो बार बार वो चीज रिपीट। क्यूब मैम, कितना? स्क्वायर मतलब क्यूब। कौन क्या आंसर है? मैम सी ऑप्शन। और आपका लक्षिता? जब भी एक आंसर आप लोग बता दो ना तो बार बार चेंज नहीं करना होता, वो कि पहले आप ये बोल रहे हो फिर आप चुप ही नहीं होते, अपना ही आंसर रिपीट करते रहते हो आप। मैंने सुन लिया, मैंने कट भी लगा दिया होता है वहां पे। आपके पास मैंने बस मैंने सुन लिया है सम्राट आपका आंसर। अब आप साइलेंट रहोगे। आपके पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। लेंथ आपके पास है 300 के बराबर, ब्रेड्थ आपके पास था 200 के बराबर और हाइट भी आपके पास था 200 के बराबर। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6 होता है, 6 2 12 होता है, मतलब यहाँ पे 12 आएगा। 00 इसमें है, 00 इसमें है, 00 इसमें है, टोटल 60 है, तो 60 लगा दो। ये आया सेंटीमीटर। 1 करोड़ मैम। अब बात आती है कि आपको तो ऑप्शन में मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में चेंज करो, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/100 मीटर के बराबर। आपको तो क्यूब में करना है, मतलब ये 00 जो है वो 3 बार आएंगे आपके पास, तो 2 4 6, तो 6 टाइम्स होंगी। आपके पास होगा 12
12,000,000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू आपके पास आएगा 12 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड में आपका 1 2 3 4 5 6, क्योंकि वो 3 बार रिपीट होगा आपका। तो डबल जीरो के साथ डबल जीरो कट गया, इस डबल जीरो के साथ ये कट गया, इसके साथ ये कट गया। तो 1 तो 12 के साथ आप किसी भी नंबर को 1 के साथ कट करते हो वो नंबर ही रहता है। तो आंसर इज 12, आंसर आएगा 12 मीटर क्यूब के बराबर। समझे? ओके यस मैम। नेक्स्ट वन इज इंडियन करेंसी। हमारी करेंसी कौन सी है? रुपी। मैम रुपी। 1 रुपीज, जो आपका 1 रुपीज बनता है, अगर आप 1 रुपीज बताना चाहो तो कितने पैसे के बराबर होता है? 100। और अगर आपने 1 पैसा बताना हो तो वो कितने रुपीज के बराबर होगा? क्या बोला? 1 पैसे इज इक्वल टू कितने रुपीज? 100 रुपीज। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन आपके पास आता है, आपने कन्वर्ट करना है ₹25 इंटू पैसे। हमें पता है 1 रुपीज 1 इक्वल्स टू होता है 100 पैसे के बराबर। आपको 25 रुपीज चेंज करने हैं ₹25, तो वो कितना हो जाएगा? 25 मल्टीप्लाई में 1 पैसा होता है 100, तो ये हो गया 25 100 पैसे के बराबर। ठीक है, ठीक है। ओके मैम। मैम मैं लिख रही हूँ। तो इसको पकड़ो, इसको हिलाना मत, धीरे धीरे करो। मैम अभी मैं लिख रही हूँ। जल्दी लिखो अश्विना। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपके टॉपिक का, वो है कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। मैम मैंने ना आधे मैम क्या बोलते हैं मैम वो क्वेश्चन भी कर लिए थे मैम, पैसे वाले। ओके, कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। स्टैंडर्ड वैल्यू होती है आपके पास फ़ारेनहाइट और सेल्सियस टेम्परेचर, अगर आपको जो है वो कन्वर्ट करने को बोला गया है, क्योंकि एक की वैल्यू गिवन होगी, दूसरी आपको निकालने के लिए बोली होती है उन्होंने। ठीक है, तो फर्स्ट वन आपके पास ऊपर वाला लिख लिया ना सबने? मैम ये FAH वाला जो आपने लिखा है कहाँ है SAH? मैम FAH फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को हम जब टेम्परेचर जब चेक होता है आपका, टेम्परेचर चेक होता है ना आपको, जब आपको फीवर आता है तो आपका टेम्परेचर चेक होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है पर्सन का? मैम कितना होता है? नॉर्मल टेम्परेचर अगर बात करनी हो आपने, तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ पर्सन कितना होता है आपके पास? 98। यस मैम। और अगर आपको जो है 98 डिग्री सेल्सियस होता है कि फ़ारेनहाइट होता है? आपने सुना होगा, क्योंकि आप जब टेम्परेचर आता है तो डॉक्टर वो चीज रिपीट करता है। क्या सुना है आपने? नहीं करवाया है? फ़ारेनहाइट होता है। और अगर यही चीज बच्ची अगर आपको सेल्सियस में बतानी होती है ना, तो वो आपके पास आता है 38.5 डिग्री सेल्सियस। यही स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है हमारा। अगर आपको जो है वो फ़ारेनहाइट में बताना है तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो, और अगर सेल्सियस में वही चीज बतानी होती है तो 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यस मैम। चलो अब फर्स्ट इसमें आता है, अगर आपको कन्वर्जन करना होता है, कन्वर्जन फ्रॉम सेंटीग्रेड स्केल, एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम अपने फ्रॉम के आगे क्या लिखा है? सेंटीग्रेड स्केल ओके मैम। टू
टू फारेनहाइट स्केल, आप सेंटीग्रेड स्केल से फारेनहाइट में चेंज कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपके पास फार्मूला बनेगा F मैम इक्वल्स आपने टू फ्रॉम के बाद क्या लिखा है? सेंटीग्रेड फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड प्लस में आपका 32। अब ऐसा अगर क्वेश्चन आपके पास आता है तो उसमें सेंटीग्रेड की वैल्यू गिवन होगी आपके पास की कितनी है, तो बस वो पुट करनी है आपने, फारेनहाइट की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी। और सेम चीज अगर आपके जो है वो कन्वर्जन करना है अपना फारेनहाइट टू सेंटीग्रेड के लिए, कन्वर्जन फ्रॉम स्केल टू सेंटीग्रेड स्केल, तो वो होगा C इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट स्टार्ट F माइनस में आपका 32। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू है आपके पास ये दोनों। अगर आप एक याद कर सकते हो, जैसे फारेनहाइट वाली आपने याद कर ली, तब आपकी दूसरी भी निकल जाएगी। अगर नहीं याद कर सकते कोई बात नहीं, अलग अलग ही याद कर लो, वैसे एक से भी आपकी दूसरी निकल जाएगी। समझ गए? यस मैम। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आपके पास आता है बच्चे, द वैल्यू ऑफ, है ना? हाँ जी, मैम ये अपोजिट है। अपोजिट है मतलब कि आपका जो फर्स्ट वाला है इसी में से सी की वैल्यू निकाल सकते हो आप। आपके पास क्या आएगा, 32 को दूसरी साइड ले जाओगे तो F माइनस में 32 होगा, जो यहाँ पे भी आपने लिखा है। अब सेंटीग्रेड निकालना है आपको, यहाँ पे 9/5 है, जब अपोजिट लेके जाओगे तो वो उल्टा हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, एक अगर याद कर लोगे तो दूसरा तो वैसे ही हो जाएगा। इन डिग्री सेल्सियस इज, आपको वैल्यू बतानी है 302 डिग्री फारेनहाइट की डिग्री सेल्सियस में कितनी आती है। अब मैंने सेल्सियस वाला फार्मूला बताया, मतलब फारेनहाइट वाली वैल्यू गिवन है, सेल्सियस वाली निकालने तो उसका फार्मूला होता है 5/9 इंटू में F माइनस में 32। F की वैल्यू आपके पास गिवन है 302 के बराबर, तो ये कितना आएगा 302 माइनस में आपका 32। F की जगह ही पुट करनी है बच्चे, और कुछ नहीं करना। तो ये हो जाएगा 5/9, माइनस करके देख लो कितना आता है। 2 के साथ 2 0, 10 से 3 करोगे 7, और 2 यहाँ पे 270, तो ये कितना हो जाएगा 9 3 20, 7 0, ये हो गया 5 इंटू 30, और 5 इंटू 3 कितना होता है 5 इंटू 3 15, और साथ में 0 लगा लो अपना, तो ये आ जाएगा 150 डिग्री सेल्सियस के बराबर। क्लियर? यस मैम। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम। ठीक है, लिख लिया ना सबने? मैं आपका PDF निकालूं अब क्वेश्चन का? यस मैम। यस मैम। कल वाला PDF आपके साथ ये फर्स्ट वाला शेयर हुआ था। अश्विन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन डाउट है? मैम फर्स्ट क्वेश्चन आपने करवा दिया। आपका डाउट है अश्विना ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। क्वेश्चन में बोला गया था 107 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर के बराबर होता है, ये क्वेश्चन था आपका। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अब मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करते हो तो आपके पास कितना आता है, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, बट आपको तो जाना ही सेंटीमीटर से मीटर में है, तो ये हो जाएगा 1/100 मीटर के बराबर। ठीक है, अब ये जो 107 सेंटीमीटर है ना बच्चे, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे मीटर में तो 100 आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अपना प्लीज माइक बंद रखो जिसका भी ऑन है, आपको 100 डिवाइड करना पड़ेगा। अब 2 जीरो है नीचे, आपको 2 ही डिजिट ऊपर देखने हैं, तो 107 तो आपका आएगा ही, लेकिन बात आती है डेसिमल पे। 2 जीरो है, उससे पहले 1 है, तो 2 डिजिट पीछे से देख लो, 1 2, यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा 1.07, आपके पास आंसर आएगा इसका। ठीक है, विद यूनिट जो आपका मीटर है। ओके मैम। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ये आप लोगों ने कर लिया होगा वैसे, 1 किलोमीटर इज इक्वलेंट टू हाउ मेनी मिलीमीटर। क्या आंसर आया सबका बताओ? मैम डी ऑप्शन। मैम डी ऑप्शन। थर्ड वाला भी कर लिया है सबने? नो मैम, मैम डाउट है। मैम कर लिया है।
चलो मैं करवा देती हूँ, कुछ बच्चों को डाउट है। आपको बोला गया है कि एक बैग का वेट जो है वो आपके पास है 0.78 kg के बराबर। आपको इसी बैग को ग्राम में चेंज करना है। हमें पता है 1 kg इज इक्वल टू कितने ग्राम के बराबर होता है? 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 1000 ग्राम। तो आपके पास आपको चेंज करना है 1.7 kg को ग्राम में। तो ये कितना हो जाएगा? 0.78 मल्टीप्लाई में आपके पास 1000 ग्राम। अब डेसिमल ओपन करो, ये आ जाएगा 78 अपॉन में आपका 100 मल्टीप्लाई में आपका 1000। डबल जीरो के साथ डबल जीरो कट गया, आंसर क्या बचा? 78 मल्टीप्लाई 10। तो ये कितना हो जाएगा? 780। ठीक है। यस मैम। मेरे को लगा कि इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है मैम। मैं मल्टीप्लाई करने लगी तो मैम बड़ी वैल्यू आ रही थी। बड़ी नहीं आएगी कुछ वैल्यू डेसिमल में बच्चे। डेसिमल जब ओपन होता है ना तो वैल्यू कटती भी है आपकी, उतना भी ध्यान रखा करो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। क्लियर? मैम मैं था मैम ये आप मैं हाँ मैं जी कर रही हूँ अभी मैम। मेरे को उसको लिखना है। डन मैम। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। मैम मैंने कर लिया है। मैम मैंने भी कर लिया है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है? मैम ए ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन। मैम हो गया है। मैम हो गया है। क्या आंसर है लक्षिता? मैम बी ऑप्शन। वेरी गुड। सिक्स क्वेश्चन। मैम हो गया है। मैम हो गया है। और सम्राट आपका तो एक भी नहीं हुआ था। यस मैम। आपको टाइम नहीं लगा? बहुत काम था। मैम मैं रात को पढ़ रही थी। सम्राट Yes. आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगा? क्या बोला? आपको टाइम ही नहीं लगा। आपको बोला गया है बच्चे 3 आवर्स 40 मिनट देखने हैं आपको 2:30 से 2:20 हो रहे हैं। दिन का टाइम है। प्लीज माइक बंद रखो, माइक बंद रखो। दिन का टाइम है 2:30 से 3 घंटा 3 आवर्स 40 मिनट्स पहले देखने आई थी। हाँ, 3 आवर्स 40 मिनट पहले देखना है। 2 बज रहे हैं दिन के, 2:30 बज रहे हैं। मतलब 2:30 बजे से 3 घंटा पीछे करोगे कितना होगा? 1:30 बजेगा आपका 12:30 11:30, मतलब 11:30 बजे आपके जो पूरे एग्जैक्ट 3 घंटे खत्म हो जाएंगे। अब 3 घंटे हो गए आपके पूरे। यहाँ पे ये भी 30 है तो आपको मिनट को तो चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, मिनट तो आपका सेम ही रहेगा। उससे पीछे 40 मिनट और पीछे करो, कितना होगा? 30 मिनट तो 11 पे ही हो जाएंगे खत्म। 30 मिनट तो 11 पे ही खत्म हो जाएंगे। 10 मिनट और कम करोगे तो कितना होगा? 10:50 होगा आपके पास। यस मैम मेरा भी नहीं है। 10:50 बी ऑप्शन मैम आपका मेरा आंसर। भी। Next, seventh question. Number of hours and minutes from 6:19 to 8:19 p.m. कर लिया है। सुबह एएम का मतलब होता है मॉर्निंग टाइम बच्चे। पीएम का मतलब होता है इवनिंग टाइम की बात हो रही है। दिन के 12 बजे तक एएम चलता है आपका। रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक एएम चलेगा। दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक जो टाइम पीरियड चलता है वो आपका पीएम चलता है। ठीक है। अब सुबह के 6:15 बजे हैं, 6:15 19 है, और रात के 8 बज रहे हैं। 6:19 से शाम के 6:19 तक देखोगे ना बच्चे, तो एक आधा सर्कल होता है। और आधा सर्कल मतलब 12 घंटे कंप्लीट कर जाते हो आप। बट उसमें आपको 2 घंटे और बढ़ाने, क्योंकि 6 के बाद 2 आवर्स और हैं। 8 बजे तक देखना है आपको। तो 12 तो वैसे ही हो गए, टोटल 14 होंगे। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया आपको भी सम्राट? मैम आप समझा दो मैम, ऐसे नहीं ऐसा मुझे। आपके पास था 6:19 6:19 AM सुबह का टाइम है। आपको रात के 8:19 PM तक देखना है। अब 6:19 से अगर आप 6:19 ही देखोगे, लेकिन वो रात का टाइम देखोगे PM। सुबह के टाइम और रात का टाइम सेम टाइम देख रहे हो बच्चे। यहां से यहां तक जब आप देखोगे, सुबह के 6 बजे से रात के 6 बजे तक देखते हो, तो पूरे 12 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं आपके। कंप्लीट 12 आवर्स। ठीक है।
अब आपको तो जाना ही 8:19, मिनट सेम ही है, मिनट में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आवर चेंज हुए हैं आपके। तो 12 घंटे तो यहां तक हो गए थे, 8 बजे तक देखना है 6 बजे के बाद, तो 6 से 8 तक 2 घंटे का डिफरेंस होता है आपका, तो 2 इसमें और ऐड कर दो, आपके पास टोटल कितना हो जाएगा 14 आवर्स। समझ गए? यस मैम। मैम मैं समझ गई। मैम रुको मैम, बस मैं लिख रही हूँ। इसमें लिखने का कुछ भी नहीं है अश्विना। मैम मेरा हो गया। नेक्स्ट हो गया। क्वेश्चन, एक एप्पल की कॉस्ट 8 रुपए है, तो आपको बताना है 2.5 डजन एप्पल की कॉस्ट मेरे है, सबका हो गया है। अब सम्राट का एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है आपका, अच्छी बात है आपने कर लिया है। अब मैं सम्राट को भी करवा दूं। एक एप्पल की कॉस्ट 8 रुपए के बराबर है, आपको बताना 2.5 डजन की कितनी होगी। डजन का मतलब होता है 12 यूनिट, 12 यूनिट के बराबर। 2.5 यानी कि 2 और हाफ और आगे से 2 डजन है, और 2.5 डजन हो गया, मतलब 2.5 मतलब 2.5 डजन की बात हो रही है आपके पास। तो अगर एक एप्पल की कॉस्ट 1 एप्पल इज इक्वल टू आपके पास है 8 रुपए के बराबर, तो 2.5 कितना हुआ आपके पास, 2.5, इतना ही 2.5 डजन यही लिखते हो ना आप। तो एक एप्पल अगर 8 रुपए का है, तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 2 2 4 + 1 5, 5/2। और एक डजन में होते हैं 12 आपके पास, तो ये कितना हो गया, टोटल एप्पल कितने हो जाएंगे आपके पास, 6 5 30 एप्पल, टोटल हो गए 30 एप्पल। ठीक है, मैम मैं अपना क्वेश्चन भेजूं मैम एक बार आपको? भेज देना। आप ये समझ लो पहले, 30 एप्पल हो गए टोटल। अब एक एप्पल की कॉस्ट है 8 रुपए के बराबर, तो आपके पास 30 की कितनी हो जाएगी, 30 × 8 24, यानी कि 240 रुपीज के आएंगे आपके वो 2.5 जितने भी एप्पल आपको बोला था करना निकालने के लिए, 2.5 2.5 एप्पल का डजन एप्पल का कॉस्ट। ठीक है, आप मुझे भेज देना, क्लास के बाद मैं चेक कर लूंगी अश्विना। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट वन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैम में मैंने आपको बोला, वैसे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था 250 ml जूस जो है वो एक बॉटल के अंदर फिल किया जा रहा है। अगर ऐसी ही 8 और बॉटल आप पैक करते हो एक कार्टन के अंदर, तो आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ कार्टन की जरूरत पड़ेगी 2000 लीटर ऑफ जूस को डालने के लिए। यहाँ पे ये चीज मिलीलीटर में है, यहाँ पे ये चीज लीटर में है। अब मिलीलीटर से भी लीटर में देखना है आपको, लेकिन आप कैसे देखोगे, एक सिंगल बॉटल के अंदर आपका, अगर एक बॉटल के अंदर आपका कितनी क्वांटिटी आ रही है, 250 ml जो है वो एक बॉटल के अंदर आ रहा है आपका। तो अगर 1 ml की बात करनी होगी तो कितने में आएगा, 2/250 बॉटल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एक 250 ml बच्चे अगर एक बॉटल के अंदर आपका कोई भी जूस आ रहा है, तो 1 ml कितना आ जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा 1/250 बॉटल के बीच में आएगा। क्लियर हो गया सबको? मैम फिर से समझाओगे? 250 ml अगर आपका एक सिंगल बॉटल में आ रहा है, 250 ml क्वांटिटी किसी भी लिक्विड की, किसी भी चीज की अगर आपकी एक सिंगल बॉटल में आ रही है, तो अगर 1 ml आपने निकालना है तो वो कितने के बीच में आएगा, 1/250। सेम जो यूनिटरी मेथड वाला कंसेप्ट आप लगाते थे वही मेथड लगाया मैंने इसमें, 1/250 बॉटल हो जाएगा। ठीक है मैम आपकी एक्सक्यूज मी मैम। जी, मैम आप फिर से समझाओगे? मैम मेरे को कॉल आया था मेरी मैम का। और बाकियों को जो क्लास में ही थे उनको समझ आया क्या बोला? यस मैम। यस मैम। अगर बच्चे आपकी एक बॉटल के अंदर जो क्वांटिटी आ रही है वो आपकी 250 ml के बराबर है, तो ये मानो कि अगर 1 ml आपने निकालना, यूनिटरी मेथड वाला कंसेप्ट, तो ये कितना हो जाएगा, 1/250 बॉटल के बीच में आएगा। ठीक है इतना? ओके मैम। अब आपको तो निकालना ही 2000 लीटर है, लेकिन 2000 से पहले मैं 1000 ml पे जाती हूँ। तो अगर 1000 ml आपको डालना होगा तो कितना हो जाएगा, 1000/250 बॉटल के बीच में आएगा। ठीक है, ओके मैम। तो ये कितना हो जाएगा, 0 के साथ 0, 25 4 100 होते हैं, यानी कि आपका अगर 1000 ml आपने लिक्विड डालना है तो वो सिर्फ 4 बॉटल के बीच में आ जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? यस मैम। अब आपको डालना कितना है, आपको तो 2000 लीटर डालना है बच्चे, 2000 लीटर। और 2000 लीटर डालने के लिए आप क्या करोगे, 1000 अगर 4 बॉटल में आ रहा है,
वो भी 1000 ml आ रहा है आपका, ये तो 2000 लीटर है। लीटर और ml में कितना फर्क होता है? लीटर के बाद आपका डेसीलीटर आता है, फिर आपका सेंटीलीटर आता है, फिर जाके आपका मिलीलीटर आता है, तो 4। तो यानी कि 4 इंटू में आपका कितना, 2000 की बात हो रही है तो ये आएगा 2000 के बराबर, यानी कि 8000 बॉटल की जरूरत पड़ेगी आपको 2000 लीटर डालने के लिए। बट आपको तो बताना ही ये है कि टोटल नंबर ऑफ कार्टन कितने यूज करोगे आप उसके लिए। तो टोटल बॉटल आपके पास हो गई अगर 8000 के बराबर, एक सिंगल कार्टन में आ रहे हैं 8 बॉटल, तो ये कितने कार्टन यूज होंगे, 8 1 जा 8, साथ में आपकी 3 0, यानी कि 1000 कार्टन की जरूरत पड़ेगी इस सारे लिक्विड को डालने के लिए। समझे? ओके मैम। किसी को इसमें डाउट है? नो मैम। मैम बस Next लिखनी है। मैम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राहुल ने बाउट किए 2 kg 500 ग्राम एप्पल फ्रॉम मार्केट। अगर उसने जो है वो दे दिया अपनी सिस्टर को 1 kg 250, यानी कि अगर उसने 2 किलो 500 ग्राम 2 kg 500 ग्राम उसने खरीदे थे टोटल, उसमें से उसने 1 kg 250 ग्राम अपनी सिस्टर को दे दिए, तो कितने बचे उसके पास? इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2500 माइनस में 1250, देख लेना कितना आता है आपके पास। सॉल्व जब आप करोगे तो ये आएगा यहाँ पे 5, तो 4 में से 2 2 और ये 1 1250, यानी कि आपके पास ये इतने ग्राम के बराबर बच जाएगा। इसका ऑप्शन भी देख लो कितना क्या है, इसका है बी, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन 10th का ना, 10th ए ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन कर दिया है। 10 11 हो गया है का। यस मैम। सम्राट, आप ये 11th क्वेश्चन घर पे खुद से करना और मुझे बताना फिर। ओके मैम। नेक्स्ट आपका 12th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सेकंड इन 5 आवर्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मिनट इन। आपको बताना है कि नंबर ऑफ सेकंड 5 घंटे में, 1 घंटे में अगर आपके 60 सेकंड होते हैं बच्चे, तो 5 घंटे में कितने हो जाएंगे, 300 सेकंड। यस मैम। मैम करें इस क्वेश्चन को अभी। मैं समझा देती हूँ। अगर आपके पास जो है बच्चे, आपको बोला है 5 आवर्स, नंबर ऑफ सेकंड अगर आपको बताने हैं 1 घंटे में होते हैं आपके पास, 1 आवर इज इक्वल टू होते हैं 60 सेकंड। आपको बोला है क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, 60 मिनट। नंबर ऑफ सेकंड इन 5 आवर्स। अब 1 घंटे में आपके 60 सेकंड होते हैं, बट नहीं 60 सेकंड नहीं होते, 60 मिनट होते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, मिनट होते हैं, सेकंड नहीं होते। अब मिनट में भी सेकंड होते हैं, तो 60 इंटू में आपका 60, मतलब आप बोल सकते हो कि 1 घंटे में आपके पास 3600 सेकंड होते हैं। गलती सबसे हो जाती है, जैसे मेरे से भी हुई ना अभी, बट ट्राई नहीं करोगे तो वो नहीं होगा। तो ये हो गया 3600 सेकंड के बराबर, ठीक है। अब आपको निकालना ही 5 आवर्स है, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू में आपका 3600, 000318, 18000 के बराबर आ गया कि टोटल इतने सेकंड हुए। अब आपको बोला है कि नंबर ऑफ मिनट बताने हैं डेज के अकॉर्डिंग, तो अगर आपके इतने सेकंड मान के चलो कि एक्स डेज के अंदर है, एक्स डेज मैंने ले लिए, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 24 घंटे के अगर 1 घंटे की ही बात करूँ तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट आपके पास, इज इक्वल टू कितने के बराबर, ये जो 18000 आपने निकाला था, यहां से अपने एक एक्स की वैल्यू निकाल दो, कितना आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई में 60, 0 के साथ 0, 6 3 18, 0 0 24, 6 5 30, 0, ये आपके पास हो जाएगा डेसिमल में आएगा या फिर मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में ऑप्शंस हैं, ये आएगा 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 48 48 प्लस 2 होते हैं 50, यानी कि 12 2/4 आंसर आएगा इसका। बट ऑप्शन में 2/4 नहीं है, तो इसको फिर से कट हो जाएगा। आपके पास ऊपर भी कट कर सकते हो, यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये आएगा 2
ऊपर 25 है, यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 24 हो गया। 24 में 1 ऐड करते हो तो आपके पास 25 आता है। तो आंसर इज 12 होल 1/2 डेज, यानी कि डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके मैम। अब इसके बचते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3। जो Yes. आपको होमवर्क रहेगा वो आप लोग करोगे और मुझे बताओगे। कल आप लोग खुद डिसाइड कर लेना आपको कौन से टॉपिक रिवाइज करने हैं, मैं करवा दूंगी। परसों आपका फिर मॉक टेस्ट। मेथड। चलो, जो भी मेथड आपको करना है मैं करवा दूंगी। अब मैंने उस दिन आपको ब्लड रिलेशन वाला थ्योरेटिकल पार्ट करवा दिया था, उसके क्वेश्चंस ही थे जैसे मुझे याद है, मैंने आपको करवा दिया है। बट कोई बात नहीं, आज फिर से आपको जो है वो आप लोग कर लो उसको, फिर मुझे बता दो। ठीक किया है आपने भी अश्विन, आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे 1 डजन में आपके 12 यूनिट आते हैं, 12 हो गए। तो अगर 2 डजन की बात करोगे तो 12 इंटू 2 24 हो जाएगा। आधी और जोड़ दो उसमें, तो 12 का आधा होता है 6, तो 24 प्लस 6 करोगे 30 आएगा। ठीक है आपका क्वेश्चन भी। हेलो मैम। ठीक है, आपका क्वेश्चन भी ठीक है। लो, ब्लड रिलेशन वाला थ्योरेटिकल पार्ट मैंने करवा दिया था आपको। इसके क्वेश्चंस ही हैं, अभी क्वेश्चंस को बताओ मुझे सॉल्व करके क्या क्या आंसर आता है। डन मैम। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर लो फटाफट से। ओके मैम। फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस बोला मैंने लक्षिता। ओके डन मैम। मम्मी कौन सा टॉपिक है? ब्लड रिलेशन है बच्चे। थ्योरी मैंने आपको करवा दी थी। क्वेश्चंस आप बोलते हो कि क्वेश्चंस हुए नहीं हैं आपके, बट थ्योरी मैंने खुद करवाई है, मुझे पता है। आप लोग भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकती। थ्योरी मैंने करवाई है आपको ब्लड रिलेशन वाली, जिसमें मैंने 2 टाइप बताई थी, मैटरनल और पैटर्नल वाला कंसेप्ट। डन मैम। फिफ्थ क्वेश्चन। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस फटाफट करके बता दो। मैम हो ओके है। सिक्स्थ क्वेश्चन। बाकियों के भी होने दो। मैम थर्ड। मैम मेरे भी हो गए 5 तक क्वेश्चन। सबके हो गए 5 तक? नो मैम। मैम हो गए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है लक्षिता? मैम ए ऑप्शन।
वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन अश्विना। मैम बी ऑप्शन। एक सेकंड, मेरा टिक क्यों नहीं लग रहा है इसमें? ए ऑप्शन, ओके, बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन आकांक्षा। मैम सन। क्या बोला? थर्ड क्वेश्चन का सन? यस मैम। गलत है। मैम कजन अंकल। है। कजन है। फोर्थ सम्राट। फोर्थ सम्राट। ब्रदर। हाँ, ब्रदर। गलत है। मैम मैं बताऊं मैम मैम इसका सी ऑप्शन है। मैम सी ऑप्शन। राजेश, सुषमा का क्या लगता है? ब्रदर लगेगा वो उसका? नो मैम। रमेश अमित का बेटा है, अमित का भाई है, और अमित जो है वो सुषमा का बेटा है। तो अगर अमित सुषमा का बेटा है तो उसका खुद का ही बेटा उसका भाई लगेगा? सम्राट, आप मुझे बताओ, उसका मैम दूसरा बेटा उसका भाई लगेगा? लगेगा? मैम तो फिर आपने कैसे बोल दिया? फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ बताओ। सबसे पहला किसका था? लक्षिता, आप बताओ। मैम बी ऑप्शन मैम फादर। 6, 7, 8 क्वेश्चन करो फटाफट से। 6, 7, 8। डन मैम सिक्स्थ क्वेश्चन। डन मैम सेवेंथ क्वेश्चन। आपको जल्दी बहुत होती है आकांक्षा, आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। और फिर धीरे किया करो, थोड़ा सा स्पीड कम रखो अपनी। मैम 6 to 8 मैम मुझे जी। 6 की मैम। क्या आंसर है सिक्स्थ का? मैम मैं सम्राट। क्या मैम मेरा है मैम सिक्स्थ का सी ऑप्शन। सम्राट को बताना था ना उसको, वैसे ही नहीं ये क्वेश्चन का वो आ रहा था। सेवेंथ क्वेश्चन आप ही बताओगे सम्राट मुझे। रुको, मैं वही कर रहा था अभी। मैम इसका आंसर तो मैम डी होगा। कितनी बार क्वेश्चन? ये सेम क्वेश्चन हम कितनी बार कर चुके हैं? मैम 8th क्वेश्चन हो गया। ये सेम क्वेश्चन हम कितनी बार कर चुके हैं सम्राट? मैम ए। 8th क्वेश्चन फटाफट से बताओ मुझे। आकांक्षा, आप बताओगे इसका आंसर? यस मैम। डन मैम। क्या आंसर है इसका 8th का? मैम फादर इन लॉ। ठीक है। 9th क्वेश्चन लक्षित आपका होगा, 9th। 10th आपका है आकांक्षा, 11th सम्राट आपका होगा, 12th आकांक्षा का। मैम अश्विना मैम 10th। हाँ जी, 10th आपका है अश्विना। 11th किसका है? सम्राट। मेरा। लक्षित आपका 9th क्वेश्चन है। आपका 9th क्वेश्चन है। जब मैं बोल रही थी आपका ध्यान पता नहीं, आई तो आप लोग क्लास में ध्यान रखते भी हो नहीं रखते हो, मुझे समझ नहीं आता आप लोगों का। ध्यान ही यहाँ वहां घूमा रहता है आपका। मेरा 9th वाला हो गया। बताओ आंसर 9th का। डन मैम। मैम 9th का मैम ग्रैंड डॉटर। वेरी गुड। 10th क्वेश्चन अश्विना। मैम मेरा 12th हो गया। मैम 10th का बी। वेरी गुड। 11th सम्राट। मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा बचा। कोई नहीं, आप आराम से करो थोड़ा सा भी।
13th क्वेश्चन आपका है लक्षिता, 14th मैं- अश्विना आपका मैम होगा। वो ग्रैंड डॉटर ही है ना, ए इज द ग्रैंड। कहाँ है? ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। मैम 13 मेरा है जी। मैम, 12 हो गया। 11 करने दो पहले। ओके मैम, हो गया। 11 का आंसर क्या है सम्राट? डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन। ब्रदर इन लॉ। ओके। 12th क्वेश्चन आकांक्षा। यस मैम, ए ऑप्शन। 13, 14, 15 सारे क्वेश्चन करोगे आप लोग, फिर जिससे मैं क्वेश्चन का आंसर पूछूंगी वही आंसर करेगा, बाकी बिल्कुल चुप रहेंगे। ओके फटाफट मैम, करो और बताओ। हो गया। डन मैम, 13th and 14th क्वेश्चन। ओके। डन मैम, 13 to 15 क्वेश्चंस। ओके। ऑप्शंस बता दो। डन मैम, 15th क्वेश्चन। सबके हो गए? यस मैम। बिल्कुल मैम, थोड़ा यस मैम। सम्राट का बच्चा है। मैम 15 दिखा दो। मैम हो गया। मम्मी कंसिस्ट का क्या मतलब होता है? क्या चीज? कंसिस्ट ऑफ फैमिली, कंसिस्ट ऑफ अ मैन, हिज वाइफ, हिज 3 सन। एक फैमिली है जिसके अंदर एक आदमी है, उसकी बीवी है, वाइफ उसकी, उसके 3 बच्चे हैं और उनकी 3 आगे वाइफ है। ठीक है। और उनके सिंगल सिंगल बच्चे के 3 3 बच्चे और हैं आगे। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन या टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं उस घर के अंदर, उस फैमिली के अंदर। मैम हो गया। चलो 13th क्वेश्चन सम्राट। मैम 13 का मैम बी। 14th क्वेश्चन आकांक्षा। मैम सी। 15th क्वेश्चन आपका लक्षिता। मैम 15 का क्या आंसर है? कर लिया है ना आपने? मैम बताओ। बी ऑप्शन। बताओ अश्विना। मैम बी ऑप्शन। डी ऑप्शन होगा इसका बच्चे। एक मैम फैमिली के अंदर एक आदमी और उसकी वाइफ है, एक फैमिली के अंदर एक आदमी और उसकी वाइफ है। अगर आप ऐसे भी इसको बनाते हो, यहाँ पे ही बना लो। एक आदमी है आपके पास दिया हुआ। जोड़ी नहीं रहा इसके। हाँ, एक फैमिली के अंदर यहाँ जैसे मान के चलो कि एक आदमी है कोई, ये आदमी है, अब इसकी वाइफ हुई, ये आदमी है, इसके साथ ही इसकी वाइफ हुई यहाँ पे, ये इसकी वाइफ है यहाँ पे। इन दोनों के जो है वो 3 बच्चे हैं, 1 2 एंड 3।
1 2 3। अब तीनों की ही वाइफ है, इसकी ये है, इसकी ये हो गई, इसकी ये होगी। अब इन तीनों बच्चों के 3-3 बच्चे आगे और हैं। इसके भी 3 है, 1 2 3, इसके भी 3 है, इसके भी 3 है। ठीक है, अब बताना है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने उस फैमिली के अंदर। तो 1 2 3 4 5, 3 बच्चे हो गए, 17। 2 हो गए, टोटल 5 हो गए। उनकी 3 बीवियां होगी, 5 6 7 8 वो हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17। टोटल नंबर ऑफ पर्सन या मेंबर जो है उनके घर के अंदर वो 17 लोग हैं। समझे? यस मैम। काफी है या और करना है? मैम और करना मैम और करना है। ये सब नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है आपका वो है लॉजिकल वेन डायग्राम वाला। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे आपको इसको करने में। लॉजिकल वेन डायग्राम में आपने जो है वो सिर्फ लॉजिक देखना होता है कि इसके बीच में क्या लॉजिक बन रहा है आपका, जिसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर बताओगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, मैमल डॉग और स्पैरो आपके पास दी गई है। तो मैमल्स होते हैं जो मैमल्स हुए जैसे कि जो दूध भी पिलाते हैं अपने बच्चों को। तो स्पैरो तो नहीं होती मैमल, आपकी डॉग ही होता है। तो डॉग और मैमल का रिलेशन तो है, लेकिन स्पैरो आपकी अलग है, वो वर्ड होता है आपके पास। ठीक है, तो वो अलग आएगा आपके पास। तो डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 5 क्वेश्चन आप लोग करो और मुझे बताओ। फर्स्ट 5 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है टी कॉफी ड्रिंक। सारे क्वेश्चन फर्स्ट 5 क्वेश्चन करो, फिर मैं ऑप्शन जिससे पूछूंगी वही आंसर करेगा। फटाफट करो, टोटल क्वेश्चन ही इसके अंदर 15 है, 5 मिनट का काम, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके मैम। डन मैम। फर्स्ट 5 क्वेश्चन करो फटाफट से सारे। मैम फिफ्थ क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा। मैम ग्रेनाइट क्या होता है? ग्रेनाइट एक पत्थर होता है। कहाँ है ग्रेनाइट इसमें? ग्रेनाइट, अच्छा। हाँ, ग्रेनाइट जो होता है बच्चे वो पत्थर होता है। पत्थर मतलब जैसे हमारी टाइल्स होती है ना, वैसा ही ग्रेनाइट होता है। यस मैम, जैसे व्हाइट कलर की होती है टाइल्स। ओके मैम। संगमरमर जिसको बोलते हैं, संगमरमर। हो गया? यस मैम। यस मैम। मैम फोर्थ कर रहा अभी। थोड़ा जल्दी करो सम्राट। इसमें तो आपको लिखनी डायरेक्ट ऑप्शंस है, इसमें तो बनाई भी फिगर है, आपको सिर्फ ए बी सी देखनी है कौन सी इसकी है और वो टिक लगाना है, बस लिखना है वहां पे कि ए है कि बी है कि सी है। लक्षित आपके भी हो गए? यस मैम, सारे हो गए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन सम्राट। मैम इस फर्स्ट का मैम बी। सेकंड क्वेश्चन अश्विना। मैम सेकंड का मैम सेकंड का बी। थर्ड क्वेश्चन लक्षिता। मैम थर्ड। थर्ड बोलो, थर्ड का जिस सीक्वेंस में पूछ रही हूँ आप लोग वही क्वेश्चन रिपीट कर देते हो, आगे से आंसर बताओ अपना। मैम बी ऑप्शन। कौन सा? मैम बी ऑप्शन। बी नहीं होगा। मैं बताऊं? मैं इसका बताऊं? ए होगा बच्चे, चाहे वॉल्फ लो चाहे एलिमेंट लो चाहे एलिफेंट लो, ये दोनों आपके एनिमल होते हैं। ये इसका मतलब तो कुछ अलग ही होता है। इसका मतलब है कि एक साइड आपने एलिफेंट ले लिया, एक साइड आपने वॉल्फ ले लिया, और ये जो कॉमन आता है ना दोनों के बीच में, सिर्फ यही एनिमल है, बाकी क्या होते हैं? बाकी जानवर नहीं होते वो। यस मैम। यस फोर्थ मैम। क्वेश्चन आकांक्षा। मैम 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 मेरे को नहीं आया समझ, ग्रेनाइट क्या होता है? संगमरमर का पत्थर होता है बच्चे, संगमरमर का पत्थर। यस व्हाइट कलर का होता है संगमरमर का पत्थर। मैम ए ऑप्शन। मैम बी ऑप्शन। बाकी चुप रहो सारे।
आप क्या सोच के ऑप्शन बता रहे हो आकांक्षा? पहले आपने ए ऑप्शन बोला, ए में आपने पानी को पहले डाला कि ट्री को पहले डाला या ग्रेनाइट को पहले डाला? तीनों चीजें अलग अलग हैं। ग्रेनाइट अलग चीज होती है, पेड़ अलग चीज होता है, पानी अलग चीज होता है आपका। तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। अपनी ओके मर्जी से कोई भी ऑप्शन बोल देते हो आप लोग। सोचा तो करो थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। मैम अश्विना मैम, मैम बोलूं? बोलो। मैम सी ऑप्शन। ठीक है, 6 to 10 तक करो। 6 वाले की ऑप्शंस ऊपर ही हैं, ABCD वो जो ऊपर बने हैं आपके पास 6 और 7 की, और जो आपके 8 9 10 है वो तो नीचे ही गिवन है। फटाफट करो 6 to 10 तक। डन मैम। बाकियों के डन मैम। हो गए सारे। सबके हो गए? यस मैम। 6th क्वेश्चन, लक्षिता। मैम मेरा था वो। कोई बात नहीं, मैंने बोला जिसका नाम लूंगी वही आंसर करेगा। मेरा था क्या? 6th क्वेश्चन, लक्षिता। मैम 6th क्वेश्चन का मैम मैम बी ऑप्शन। बी? सिक्स क्वेश्चन में आपका गोट अलग चीज होता है, कार्निवोर्स होते हैं मांसाहारी। जो लाइन होता है, टाइगर हुआ आपके पास, ये सारे जो मांस ही खाते हैं। कभी आपने देखा इनको घास फूस खाते हुए? खाते हैं कभी ऐसी घास? ये तो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन चीजें खाते हैं। तो ये आपके कार्निवोर्स होते हैं लाइन। और गोट को तो हमेशा आपने यही देखा होगा कि घास फूस ही खाती है, पत्ते खाती है, हरा घास खाती है। उसको देखा कभी नॉन वेज खाते हुए आपने? तो नो गोट मैम। अलग अलग होगा, और बाकी जो होंगे लाइन जो होते हैं वो कार्निवोर्स के बीच में आते हैं। तो डी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। 7th क्वेश्चन, सम्राट। मैम 7th का आंसर तो मैम हमारा मैम ए। वेरी गुड। 8th क्वेश्चन, आकांक्षा। मैम रुको। मैम बी ऑप्शन। सारे ट्रैवलर आपके ट्रेन और बस में ही जाते हैं? कोई एरोप्लेन में नहीं जाता, कोई अपनी गाड़ी में नहीं जाता, कोई बाइक पे नहीं जाता, बस सारे जो है वो ट्रेन में ही जाते हैं। आपको अपने स्कूल तक जाना है तो आप ट्रेन लेते हो या बस लेते हो? मैम बस। तो वहां तक गाड़ी में भी तो कोई जाता ही होगा। या अपने यस। अपने नानी के घर जाना तो गाड़ी में तो जाते नहीं, या सिर्फ आप ट्रेन और बस का ही यूज करते हो, बाकी कुछ यूज नहीं होता? मैम हो। 8th का ए ऑप्शन होगा। कुछ पैसेंजर होते हैं, कुछ ट्रैवलर होते हैं जो ट्रेन में जाते हैं, कुछ होते हैं जो बस में जाते हैं, और ये जो बाकी बीच वाले सेंटर वाले जो बच जाते हैं ये होते हैं कुछ एरोप्लेन के थ्रू जाएंगे, कुछ आपके कार के थ्रू जाएंगे, कुछ बाइक के थ्रू जाएंगे। और भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होती हैं जिनके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हो। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, अश्विना। मैम ए ऑप्शन। 10th क्वेश्चन, लक्षिता। फूड, कर्ड एंड स्पून। मैम 10th क्वेश्चन मैम डी ऑप्शन। वेरी गुड। 11 to 15 फटाफट करो। 11 to 15 फिर आप फ्री हो। मैम हो गया। हो गए। इलेवेंथ मेरे मैम, मैं उसको बता दूं? बताओ बताओ, आप ही बता दो। ये सारे क्वेश्चन मैं आप ही से पूछ लेती हूँ अभी। बताओ 11th। मैम 15th क्वेश्चन दिखा दो। 11th का ए होगा। ठीक है। 12th क्वेश्चन, आकांक्षा। मैम मैम ए ऑप्शन। गलत है। मैम बी ऑप्शन। ठीक है। 13th क्वेश्चन, लक्षिता।
मैम 13 का मैम बी मैम सी ऑप्शन। डी ऑप्शन होगा। वर्ड्स होते हैं विद नो वॉवेल, वर्ड एक वॉवेल के साथ और 2 वॉवेल के साथ, अलग अलग चीजें होती हैं। डी ऑप्शन। 14th क्वेश्चन अश्विना। मैम मैम ए ऑप्शन। एंड लास्ट 15th क्वेश्चन सम्राट। मैम इसका आंसर सी। चलो वेरी गुड, 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। कल आपका मैं रिवाइज करवा दूंगी, रिवीजन सोच लेना कल कौन से टॉपिक का रिवीजन करना है। आज आपका मैथ का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है और अब आपका मॉक टेस्ट होगा, जो आपको बताया ही है कि मॉक टेस्ट होगा आपका, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर होना। परसों मॉक टेस्ट होगा आपका, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बर्डन मत लेना, लेकिन जो मैंने करवाया है उसको अच्छे से पढ़ लेना, कंसेप्ट समझ लेना। घुमा फिरा के थोड़े से क्वेश्चन हो सकते हैं, वो चीज है कि आपको समझ आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ना उसको, मैं कल भी रिवाइज करवाऊंगी आपको ऐसे क्वेश्चंस या कुछ इस टाइप के कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगी कल भी, तो अच्छे से अपना रिवाइज कर लेना। ओके ओके